रामनवमी पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से दक्षिणी छोटा नागपुर प्रक्षेत्र के डीआईजी अंजनी कुमार झा सोमवार को गिरिडीह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एसपी कार्यालय के सभागार में पुलिस अधीक्षक समेत सभी एसडीपीओ और थाना प्रभारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में रामनवमी जुलूस के निर्धारित मार्ग, संवेदनशील इलाकों और कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। डीआईजी ने अधिकारियों से तैयारियों की जानकारी लेते हुए यह भी पूछा कि कहीं अतिरिक्त संसाधनों या बल की आवश्यकता तो नहीं है। उन्होंने निर्देश दिया कि संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरती जाए और प्रमुख चौक चौराहों व जुलूस मार्गों की निगरानी सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से की जाए। साथ ही पहले से असामाजिक गतिविधियों में शामिल लोगों पर कड़ी नजर रखने का भी निर्देश दिया गया। डीआईजी ने भरोसा दिलाया कि जिले में पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त फोर्स भी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि पर्व को शांति और आपसी भाईचारे के साथ मनाएं और प्रशासन का सहयोग करें। देखिए, गिरिडीह जिला में रामनवमी बहुत ही व्यापक स्तर पे मनाया जाता है। पूरे स्टेट में सबसे ज़्यादा जुलूस जो है वो इसी ज़िले में निकाला जाता है। तो इतने व्यापक स्तर पे चूँकि पर्व त्यौहार होता है तो पुलिस की तरफ से तैयारियां भी काफ़ी इलेबरेट की जाती है। काफ़ी दिनों से तैयारियां चल रही है। हम लोग का वीसी इत्यादि माध्यम से भी चीज़ों को मॉनिटर हम लोग के द्वारा किया जा रहा था। आज पहली बार मैं यहाँ पे तैयारियों की समीक्षा करने के लिए यहाँ आया था, जहाँ पर कि जो पुलिस पदाधिकारी थाना स्तर से लेकर अनुमंडल और एसपी साहब जो है क्या क्या तैयारियाँ की गई है अभी तक, चाहे फोर्स डिप्लॉयमेंट के स्तर पर या फिर जो प्रिवेंटिव स्टेप्स लिए जा रहे हैं, उन सभी की समीक्षा की गई और उन पदाधिकारियों से भी फीडबैक लिया गया। वो स्मूथली जाए, इसको लेके प्लान तैयार किया गया है। बाकी जुलूस के रास्ते के बारे में सबको आइडिया है, कहाँ कहाँ संवेदनशील स्थल है। उन संवेदनशील स्थलों पर चाहे बलों की प्रतिनियुक्ति हो या सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए या ड्रोन से भी निगरानी रखी जाए, इसको लेकर भी अभी आने वाले दिनों में काम होने वाला है। कोर्ट परिसर को लेकर कोई निर्देश जारी किया है? देखिए, जनरल है, कोर्ट की सिक्योरिटी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है पुलिस के लिए भी और इन जनरल भी। तो उसको लेकर मैं पहली बार कोर्ट परिसर आया था और काफ़ी कुछ यहाँ पे अच्छा है। मतलब सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखा होगा, फ्रिस्किंग वगैरह हो रहा है। कुछ एक सुझाव था मेरे तरफ से जो मैंने शेयर किया है। गिरिडीह जिले के हिरोडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत कोदम्बरी मंडरोर मुख्य मार्ग पर मनिकबाद के पास एक सड़क हादसा हुआ है। यहाँ पत्थर लोड हाईवा की चपेट में आने से एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति की पहचान बबनी डुरन्ना निवासी 55 वर्षीय जयप्रकाश राय चौधरी के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार वह बाइक से मंडरो की ओर जा रहे थे। इसी दौरान ये दुर्घटना हुई। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायल को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। हाँ, परवीन कहाँ? गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत हीराडीह में सरकारी तालाब को लेकर विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। इस घटना में स्थानीय निवासी सीताराम यादव को कुछ लोगों ने मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। उनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। घायल सीताराम यादव ने आरोप लगाया है कि अजय यादव, सचिन यादव, झरी यादव, दीपक यादव समेत अन्य लोगों ने मिलकर उन पर हमला किया। उन्होंने बताया कि उनके घर के पास स्थित 2 तालाब सरकारी है, लेकिन आरोपियों द्वारा उसे अपना बताते हुए मछली पकड़ने से रोका जाता है। सीताराम यादव के अनुसार इसी विवाद को लेकर आरोपियों ने लाठी, डंडा और रॉड जैसे हथियारों से लैस होकर उनके घर के पास हमला कर दिया, जिसमें वे गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले को लेकर पहले भी विवाद हो चुका है और थाना में आवेदन दिया गया था, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण आरोपियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। घायल ने मुफस्सिल थाना पुलिस से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पहले भी हुआ था कि नहीं सर, सरकारी तालाब है। हाँ, सरकारी तालाब है। तो बोलता खतियानी निकल गया, जितना जगह जमीन है हम लोग का निकल गया। दीपक यादव बोलता है और मनोज यादव और जो ये है क्या बोलते हैं अजय यादव सब लोग है। और सचिन यादव रट के मारा और टांगी से जारी यादव जो है तालाब को लेकर के, हाँ तालाब लेकर के। सीताराम यादव नाम हो मेरा, ग्राम हीराडीह, जीतपुर पंचायत
गिरिडीह मुफस्सिल का रहने वाला हूँ। दीपक यादव वार्ड सदस्य है, वही सब काम करवा रहा है। पहले भी झगड़ा हुआ था मछली को लेकर के, बोलता है सारा चीज़ मतलब हम लोग का है, इतना तालाब है, सब बोलता है कि मेरा है। उसमें से उधर से आया अजय यादव, इन लोग प्लान बनाया था। अजय यादव आया उधर से, सचिन यादव, झरी यादव और दीपक यादव मेरे घर के पास घर घुस रहा था। घर में बोले क्या है तो उन लोग हथियार लेकर आया था। किसी के पास रड था, किसी के पास टांगी था, किसी के पास और बहुत सामान था। जान से मार देने का धमकी दिया। पहले सचिन यादव मारा, टांगी से फिर झरी यादव मारा। यही सब बात है। जगह जमीन लेकर के बहुत ही लोग बार बार दीपक यादव हम पर अटैक कर रहा है, जान मारने का धमकी देता है। कहाँ तालाब कहाँ? तालाब मेरे घर के पीछे है। कौन कहाँ? हीरा, दोनों हीरा डी है, 2 तालाब है। दोनों तालाब बोलते हैं हम लोग का है। हम लोग को पूर्वज दादा से यहाँ चलते आ रहा है कि सरकारी तालाब है। लेकिन ये लोग मछली भी मारा, मछली भी नहीं दिया। उसमें भी केस मुकदमा दीपक यादव हम पर करवा दिया। उस समय भी मारपीट किया हमको। उस बार बोला नहीं छोड़ दो, गाँव में समझौता हो जाएगा, लेकिन नहीं किया। मनोज यादव भी है, दीपक यादव भी, सब इन लोग मिल करके पूरा सब ऐसी करता है, बोलता पूरा हम लोग का है। पहले भी विवाद हुआ था क्या? हाँ, पहले भी हुआ था 2 महीने पहले। अच्छा, उसमें भी थाना पुलिस हुआ था। मछली को लेकर के दोनों तरफ से केस हुआ था। दोनों तरफ से हुआ था। कहाँ मारा है आपको? माथा में फट दिया, माथा फटा है, 7 चोट चिला है। अब पूरा इधर भी है और पीछे फिरा है, रड से मारा है, लोग टांगी से मारा है, माथा में टांगी से। गिरिडीह संग्रहालय सभागार में भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना को सफल बनाने के लिए जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उपायुक्त रामनिवास यादव, उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी और गृह मंत्रालय के संयुक्त निदेशक डॉक्टर सत्येंद्र कुमार गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर किया। प्रशिक्षण में जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी, विभिन्न विभागों के अधिकारी, पर्यवेक्षक, प्रगणक और कर्मियों ने भाग लिया। इस दौरान जनगणना के पहले चरण की प्रक्रिया, दिशा निर्देश और कार्यप्रणाली की विस्तृत जानकारी दी गई, ताकि कार्य को तय समय सीमा के भीतर सटीक और पारदर्शी तरीके से पूरा किया जा सके। उपायुक्त ने कहा कि जनगणना किसी भी देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि इससे प्राप्त आंकड़े ही भविष्य की विकास योजनाओं और नीतियों का आधार बनते हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए और हर जानकारी सही तरीके से दर्ज की जाए। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को 34 कॉलम और 33 प्रश्नों के आधार पर डेटा संग्रह, HLO मोबाइल ऐप और CMMS पोर्टल के उपयोग की जानकारी दी गई। बताया गया कि इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल माध्यम से होगी, जिससे डेटा संग्रहण अधिक तेज और सटीक होगा। अधिकारियों को यह भी बताया गया कि वे अपने अपने क्षेत्रों में जाकर घर घर सर्वे कर सही जानकारी एकत्रित करें। गिरिडीह के भगत सिंह चौक पर शहीद दिवस के अवसर पर भाकपा माले और असंगठित मजदूर मोर्चा के बैनर तले श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शहीदों को माल्यार्पण कर नारे लगाए गए और उनके विचारों को पढ़कर लोगों के बीच साझा किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व माले के जिला कमेटी सदस्य राजेश सिन्हा और कन्हई पांडे ने किया। वहीं असंगठित मजदूर मोर्चा के अध्यक्ष किशोर राय और माले के प्रखंड सचिव मसूदन कोल भी सक्रिय रूप से शामिल रहे। सभी उपस्थित प्रतिनिधियों ने बारी बारी से शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वक्ताओं ने कहा कि 23 मार्च 1931 को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष करने के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। आज लगभग 1 सदी बाद भी उनके विचार लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे घरों से निकलकर क्रांतिकारी सोच के साथ समाज में सक्रिय भूमिका निभाएं। कन्हई पांडे ने कहा कि माले और मजदूर मोर्चा के कार्यकर्ता भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं और भगत सिंह के दिखाए रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं राजेश सिन्हा ने भगत सिंह चौक के सौंदर्यीकरण की मांग करते हुए कहा कि चौक पर अतिक्रमण हटाया जाए, साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था हो, बैठने के लिए उचित स्थान बनाया जाए और सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे लगाए जाएं। कार्यक्रम में कई असामाजिक कार्यकर्ताओं की भी भागीदारी रही, जिन्होंने इस चौक के निर्माण और पहचान को बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाई। हमारे बीच माल्यार्पण करेंगे ब्रांच सचिव लखन कोल जी। करेंगे हम करेंगे। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राजगुरु
सुखदेव जी की शहादत को मनाया गया भाकपा माले की तरफ से, असंगठित मजदूर मोर्चा की तरफ से। और आज के दिन यह प्रण लिया गया, ऐसे तो साल भर हम लोग कार्य करते ही हैं, प्रण लिया गया कि भ्रष्टाचार यदि कहीं पे भी हो रहा है तो उसकी आवाज़ और बुलंद तेज करना है। आज के युवाओं से भी हमारी अपील है कि इस गिरिडीह में चूँकि लूट ज़्यादा है और आप भगत सिंह को सिर्फ और सिर्फ शहादत दिवस और जन्म दिवस को अगर मनाते हैं, उनके विचारों को नहीं मानते हैं, तो उनके विचारों को बढ़िया से पढ़िए और उनके विचारों पर खड़ा होकर आप सामने आइए। हर एक मोहल्ले से अगर एक एक भगत आज के डेट में चाहता है कि भगत सिंह पैदा हो, दूसरे जगह पे पैदा हो, ये जो सोच है इसको बदलिए। शहादत दिवस पर उपस्थित हुए हैं और इनका माल्यार्पण कर मैं तमाम नवयुवकों से, तमाम देशवासियों से अपील करता हूं कि भ्रष्ट सरकार जो देश में चल रही है, जो शासन कर रही है, ये भ्रष्ट सरकार को समूल जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। आने वाले नवयुवकों को क्रांति का बिजुल फिर से फूंकना होगा। भगत सिंह के शहादत दिवस के अवसर पर असंगठित मजदूर मोर्चा और भाकपा माले भगत सिंह प्रतिमा पर मालार्पण किए सभी साथी पहुंच करके। आप सभी देख रहे हैं कि भगत सिंह 11 बरस की उम्र में, 7 बरस की उम्र में उन्होंने संघर्ष किया और 23 बरस की उम्र में फांसी पर चढ़ गए। और ऐसे नौजवान में क्या खूबी था कि अभी के समय में भी आप देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में इनका विचार संघर्ष की ओर जा रहा है और पूरे हिंदुस्तान में आज लाल झंडा की जो वर्चस्व कमज़ोर हुई थी, वो भगत सिंह के विचार को मानते हुए वो झंडा और बुलंदी की ओर जा रही है। गिरिडीह स्थित जामुमो जिला कार्यालय में झारखंड छात्र मोर्चा की ओर से शहीद दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान महान क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत शहीदों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर और 2 मिनट का मौन रखकर की गई। मौके पर मौजूद छात्र नेताओं अभय कुमार, विशाल झा, रौनक मिश्रा, अंकित, रोहित मंडल, करण यादव, कुंदन सिंह, सुजीत, सूरज और राहुल ने शहीदों के बलिदान को याद करते हुए उनके विचारों को आज के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। छात्र नेता अभय कुमार ने कहा कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का बलिदान देश के इतिहास में अमर है। उन्होंने कहा कि इन महान क्रांतिकारियों का त्याग, साहस और देशभक्ति आज भी युवाओं को सही दिशा दिखाने का काम करता है। कार्यक्रम के अंत में झारखंड छात्र मोर्चा के पदाधिकारियों ने संकल्प लिया कि वे शहीदों के आदर्शों पर चलते हुए समाज और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियां का निर्वहन करेंगे और युवाओं को जागरूक करने का अभियान लगातार जारी रखेंगे। आज जामुमो कार्यालय गिरिडीह में शहीद दिवस मनाया गया। हमारे वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दे के श्रद्धांजलि अर्पित किया गया और साथ में 2 मिनट का मौन रख के उन लोगों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा गया और फूल से उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। धन्यवाद। शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने इस प्रकार से भारत माता के प्रति अपने प्राणों को न्यौछावर करने का काम किया। तो लोग कहते हैं कि आज़ादी ऐसे ही मिल गई। आज़ादी मिलने में ना जाने कितने हमारे भारत माता के सपूतों ने अपने प्राण को न्यौछावर करने का काम किया है। आज के युवाओं के इसको सीखने की आवश्यकता है ताकि हम अपने देश की धरोहर, हम आज़ादी के पवित्र चीज़ को जान सकें। आज 23 मार्च को हम लोग यहाँ पर शहीद भगत सिंह जी का, राजगुरु और सुखदेव का यहाँ पर शहीद दिवस मनाए हैं। जब 23 मार्च 1931 को यहाँ पर इनको फांसी पे चढ़ाया गया था, उस समय ये इनके मन में जरा सा भी मलाल नहीं था कि इन्हें फांसी पे चढ़ाया जा रहा है। ये हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए थे बस इस देश के लिए। तो आज के जो युवा हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगा, यही संदेश देना चाहूँगा।
बलिया में शहीद आजम भगत सिंह के शहादत दिवस पर भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा और सम्मान के साथ उन्हें नमन किया। इस मौके पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनके बलिदान को याद किया गया। कार्यक्रम में बगोदर के पूर्व विधायक विनोद कुमार सिंह मुख्य रूप से शामिल हुए। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भगत सिंह का संघर्ष केवल देश की आजादी तक सीमित नहीं था, बल्कि वे शोषण मुक्त और समता मूलक समाज की स्थापना के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे भगत सिंह के विचारों को अपने जीवन में उतारें और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में आगे बढ़े। कार्यक्रम का संचालन माले नेता विजय सिंह ने किया। इस दौरान उपस्थित कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह के सपनों का भारत बनाने और उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। उनकी भी पंजाब के उस दौर में जो है हत्या कर दी गई थी, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि हम इस मुल्क में आज पूरा मुल्क जो है भगत सिंह और उनके साथियों को याद कर रहा है। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के शहादत दिवस के अवसर पर आज भगत सिंह की प्रतिमा में माल्यार्पण की गई। साथ ही साथ इस मौके पे हम याद करते हैं अवतार सिंह पास को, जिनकी भी आज शहादत दिवस है। लेकिन आज के दौर में भगत सिंह को याद करने का मतलब है कि भगत सिंह ने अपने ताजिंदगी साम्राज्यवाद का मुखर प्रतिरोध किया था और उन्होंने कहा भी था कि आने वाले समय में जो मुल्क है हमारा, इसके खिलाफ और बेहतर जहाँ कहीं भी शोषण हो लड़े। लेकिन आज हम देख रहे हैं जब भगत सिंह को याद कर रहे हैं तो उस भारत की विदेश नीति इस भाजपा सरकार ने जो है अमेरिका के सामने जो है वो नतमस्तक कर दी है। आज अमेरिका तय कर रहा है कि भारत युद्ध में कब ख़त्म करेगा, किसके साथ करेगा। आज अमेरिका तय कर रहा है कि भारत जो है किस देश से पेट्रोल डीजल खरीदेगा, किससे नहीं खरीदेगा। आज इस नीतियों के वजह से ये स्थिति हो गई है। जो मोदी जी कभी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए डॉलर का रुपये की इज्जत को जो जोड़ते थे देश की इज्जत से, आज आप देख रहे हैं कि वो रुपया जो है वो 100 के करीब होने जा रहा है। तो जाहिर सी बात है भगत सिंह और उनके साथियों को याद करने का मतलब है आज उस साम्राज्यवाद का खिलाफत करना, अमेरिका की इस दादागिरी के खिलाफत करना जो पूरे देश और दुनिया को जंग में जो है झोंक दिया है। गिरिडीह के सीएच ग्राउंड में सकल हिंदू समाज के तत्वाधान में भव्य सनातन हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी देखने को मिली। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सनातन संस्कृति के संरक्षण के साथ साथ समाज में एकजुटता और सामूहिक पहचान को मजबूत करना है। सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में क्षेत्र संपर्क प्रमुख उत्तर पूर्व क्षेत्र के अनिल ठाकुर, शांति भवन मकतपुर की गुरु माँ और नगर संचालक विजय जैन मौजूद रहे। मंच संचालन स्वाति सिन्हा एवं वीरेंद्र ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम के दौरान गीता पाठ, प्रश्नोत्तरी, हनुमान चालीसा पाठ, बहनों द्वारा शस्त्र प्रदर्शन और आकर्षक भाव नृत्य की प्रस्तुति ने उपस्थित लोगों को भाव विभोर कर दिया। गुरुमान ने अपने संबोधन में सभी सनातन अनुयायियों से धर्म के प्रति जागरूक और सजग रहने की अपील की। वहीं अनिल ठाकुर ने कहा कि इस तरह के सम्मेलन का उद्देश्य समाज को संगठित करना और संगठन ही शक्ति है कि संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि संघ अपने शताब्दी वर्ष के अवसर पर देश भर में ऐसे आयोजनों के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों से संवाद स्थापित कर रहा है। सम्मेलन में जाति पाति के भेदभाव को खत्म कर एक समरस और सशक्त हिंदू समाज के निर्माण का आह्वान किया गया। वक्ताओं ने युवाओं से अपील की कि वे सनातन परंपराओं को अपनाते हुए राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। पूनम बरनवाल ने मातृशक्ति को संबोधित करते हुए बच्चों में संस्कार निर्माण पर जोर दिया। कार्यक्रम की सफलता में मुकेश रंजन सिंह, निरंजन जी, सोनू गुप्ता, मनीष बरनवाल, सुजीत बदानी, विजय गोप, आयुष, पंकज तरवे, दीपक डांगियाच, अमित कुमार शिव, गौरव पांडे, प्रेमचंद बरनवाल, मनीष कुमार गुप्ता, राजीव कुमार, संजय कुमार, दीपक कुमार और संतोष गुप्ता सहित कई कार्यकर्ताओं की सक्रिय भूमिका रही। खेल का आयोजन करने जा रहा हूँ। इसमें मैं अपने प्रश्न पूछूंगा और जिस किसी को उसका उत्तर मालूम होगा कृपया अपने स्थान पे खड़े होकर उसका उत्तर दें। पहला प्रश्न। जय जय
किया जा रहा है, इसके अंतर्गत हिंदू समाज के अंदर परिवार में, समाज में, व्यवहार में जो कुछ कमजोरियां आ गई हैं, कुरीतियां आ गई हैं, कुछ भेदभाव आ गए हैं, इस चीज़ों को दूर करने के लिए इस हिंदू सम्मेलन के द्वारा हम प्रयास कर रहे हैं कि समाज को जगा रहे हैं कि हम अपने अंदर के कुरीति को दूर करें और अपने समाज को स्वस्थ बनावें। सर, क्या लग रहा है कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है कहीं न कहीं ये राजनीति को ध्यान में रख करके किया जा रहा है झारखंड में? नहीं, ये हिंदू सम्मेलन पूरे देश में हो रहा है। क्योंकि आरएसएस का 100 साल पूरा हो गया है, तो समाज को कहा गया है कि आप इस हिंदू सम्मेलन को आयोजित करें। इसलिए आप बैनर पर देखे होंगे आरएसएस कहीं नहीं लिखा हुआ है, ये हिंदू समाज के द्वारा ये आयोजित हिंदू सम्मेलन है। और हिंदू समाज के अंतर्गत जो भी कुरीतियाँ हैं, कुछ गलत प्रकार से कुछ आ गई हैं, रूढ़िवादियाँ हैं, उनको दूर हम करें। पर हमारे सनातन धर्म में पशु पक्षियों की पूजा भी बताई गई है, वृक्षों की पूजा भी बताई गई है। हम पीपल की पूजा करते हैं, बरगद की पूजा करते हैं, आंवला की पूजा करते हैं, और भगवान शिव के सवारी कौन है, नंदी की पूजा करते हैं। गाय माता के शरीर में 33 कोटि देवताओं का निवास होता है। हम नाग देवता की पूजा भी करते हैं। सनातन धर्म इतना श्रेष्ठ है, इतना अच्छा है, जिसके लिए कहना ही क्या, कोई शब्द ही नहीं है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए थे, विदेशियों ने उनको अपनी लाइब्रेरी में घुमाने का आग्रह किया। स्वामी विवेकानंद जी को लेकर गए, सभी धर्म ग्रंथ वहां पर रखे हुए थे। उन्होंने क्या किया, श्रीमद् भगवत गीता को सबसे नीचे रख दिया और कहने लगे, आप क्या कहना चाहते हैं आपके धर्म ग्रंथ के विषय में? गिरिडीह जिले के पचम्बा स्थित तुलसी वेंकटेश विवाह भवन में केंद्रीय नवयुवक समिति के नेतृत्व में हंडा डी पचम्बा और महेश लुंडी मंडल की नव युवक समितियों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी 11 और 12 अप्रैल को होने वाले 113वें अधिवेशन की तैयारियों को अंतिम रूप देना है। बैठक में अधिवेशन को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। आयोजन की सफलता सुनिश्चित करने हेतु जिम्मेदारियों का स्पष्ट बंटवारा किया गया और सभी पदाधिकारियों को उनकी भूमिका समझाई गई। इस दौरान केंद्रीय नवयुवक समिति के अध्यक्ष संजीत तरवे, उपाध्यक्ष साहिल एकघरा, हरिमोहन कंधवे, प्रतीक बड़गवे, सचिव अतुल सेठ, संगठन मंत्री निर्णय लोहनी, उप सचिव पंकज सेठ, सुमित सेठ, जितेंद्र सेठ, अमर गुप्ता, रक्तदान प्रभारी राकेश तरवे, कार्यक्रम संयोजक मंत्री प्रतीक गुप्ता और मीडिया प्रभारी अभय कंधवे सहित कई प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे। तीनों मंडलों के अध्यक्ष, सचिव और सैकड़ों युवाओं ने बैठक में भाग लेकर आयोजन को सफल बनाने के लिए अपने सुझाव दिए। युवाओं में खास उत्साह देखा गया और सभी ने एकजुट होकर अधिवेशन को सफल बनाने का संकल्प लिया। बैठक के अंत में युवाओं से अधिक संख्या में भागीदारी सुनिश्चित करने और कार्यक्रम को यादगार बनाने की अपील की गई। गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 18 भंडारीडीह में सोमवार को कई युवाओं ने राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर पार्टी के जिला अध्यक्ष इरफान आलम ने सभी नए सदस्यों को फूल माला पहनाकर और पार्टी का अंग वस्त्र देकर स्वागत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वारिस अंसारी ने की। इस दौरान शामिल हुए युवाओं ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यों से प्रभावित होकर उन्होंने एक नई उम्मीद और विश्वास के साथ पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया है।
उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सभी मिलकर पार्टी को मजबूत करने के साथ साथ निगम क्षेत्र में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जिला अध्यक्ष इरफान आलम ने कहा कि सभी नए साथियों का पार्टी में हृदय से स्वागत है। उन्होंने विश्वास जताया कि युवाओं के जुड़ने से संगठन और अधिक सशक्त होगा तथा नगर निगम क्षेत्र में विकास योजनाओं को गति मिलेगी। इस मौके पर अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश सचिव कामरान अंसारी समेत कई अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। हम लोग आज राष्ट्रीय जनता दल के जिला उपाध्यक्ष के साथ हम लोग कई युवा जुड़ने का आज काम किए हैं। जुड़ने का मेन मकसद हम लोगों का यही है कि गिरिडीह में काफ़ी भ्रष्टाचार और काफ़ी लल्ली गंदगी और पानी का समस्याओं जैसी कई चीज़ों का समाधान के लिए हम लोग आज युवाएं सब एक साथ जुड़ के राष्ट्रीय जनता दल में जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मोहम्मद वारिस, आप लोग के जनता दल पार्टी को बहुत से भारी अभिनंदन करता हूं। हमारा लक्ष्य यही है कि गिरिडीह नगर निगम में विकास की गंगा बहना चाहिए और हर हाल में बहुत सी जगह में हम लोग देखे हैं कि गंदगी है वगैरह है, नली जाम है कि मतलब कुछ सुनवाई नहीं हो रहा। आज गिरिडीह भंडारेडीह के सरजमीन पर राष्ट्रीय जनता दल में हमारे नौजवान साथी वारिस भाई और कमरान भाई की अध्यक्षता में तमाम जहां पर जितने हैं सैकड़ों नौजवान आज राष्ट्रीय जनता दल का दामन थामे हैं। सभी को मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला वक्त, आने वाला समय में राष्ट्रीय जनता दल खास तौर से गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र में बहुत मजबूत होगा और ये परफॉर्मेंस हमने इस बार चुनाव में भी देखा है। बढ़िया दल का एक परिचय भी इस बार हमने देने का काम किया है और निश्चित रूप से ऐसे हमारे नौजवान वारिस भाई की अध्यक्षता में जो इतने नौजवान आए हैं हमारी पार्टी में, सभी का स्वागत करते हैं और मैं उम्मीद यही करता हूं कि आने वाला वक्त में जो चुनाव है विधानसभा लोकसभा, इस बार निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ेगी